नमस्कार। सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। तो अभी कृषि विभाग बिहार सरकार की ओर से बिहार कृषि इनपुट अनुदान को लेकर सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सूखाग्रस्त को देखते हुए कृषि विभाग की ओर से 33 जिला का लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है। 33 जिला को जो है बिहार कृषि इनपुट अनुदान का जो है लाभ दिया जा सकता है। सूखाग्रस्त को देखते हुए जो यहाँ पर जारी कर दिया गया है, तो सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। जैसे में आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, तैयारी बिहार के किसानों को कुछ और रियायत जो है दे सकती है सरकार। साफ साफ बताया गया है कि कम बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को कुछ और रियायत दे सकती है। सूखा के सभी मानकों पर आपदा प्रबंधन समूह आने की जो है यहाँ पर CMG मंथन कर रहा है। आगामी शुक्रवार को फिर से जो है CMG की बैठक होनी है। आने की जो है शुक्रवार को बैठक जो है फिर से होनी है। अब तक जो है डीजल अनुदान और किसानों को 16 घंटे बिजली दे रही है सरकार। किसानों को कुछ तत्काल सहायता के तौर पर कुछ जो है और सुविधाओं का जो है ऐलान कर सकती है। वर्ष 2019 में भी सामान्य से कम बारिश हुई थी। हालांकि उस वर्ष जो है सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया था, लेकिन किसानों को तत्काल सहायता के तौर पर 3-3 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता जो है दी गई थी। इस वर्ष भी अब तक बिहार में ज़रूरत से 36% कम जो है बारिश हुई है। 1 जून से 10 अगस्त तक बिहार में 581.2 मिलीमीटर जो बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन जो है 373.6 मिलीमीटर ही बारिश जो है हुई है। सामान्य से यह 36% जो है कम है। कम बारिश का सीधा असर धान की रोपनी पर हुआ है। राज्य में 35.12 लाख हेक्टेयर में धान की रोपनी होनी है, जिसमें जो है अब तक जो 26.37 लाख हेक्टेयर में जो है रोपनी हो सकी है। लक्ष्य का यह जो है 75%। इसके अलावा राज्य के कई जिले में जो है भूगर्भ जल स्तर में गिरावट आई है। सूखा के मानकों में कम बारिश और रोपनी महत्वपूर्ण है। आंकड़ों के अनुसार जून में राज्य में बारिश का औसत ठीक रहा। जून में औसत जो है 163.3 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। इससे 6% जो है अधिक जो है 172.3 मिलीमीटर बारिश हुई। लेकिन धान की रोपनी वाले महीना जुलाई में सामान्य से कम बारिश हुई। जुलाई में 340.5 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, पर 134.7 मिलीमीटर बारिश हुई, यानी जो है सामान्य से 60% जो है कम जुलाई में जो है हुई थी बारिश। वही अगस्त में बारिश कम होने का सिलसिला जारी है। जैसे मैं आप सभी को पता है, सूखाग्रस्त को देखते हुए, कम बारिश को देखते हुए इसी विभाग एवं बिहार सरकार द्वारा जो यहाँ पर डीजल अनुदान का जो है अब सभी किसानों को लाभ दिया जा रहा है। डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 जुलाई से जो है शुरू है। 10 अगस्त तक जो है 70.4 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, पर जो है 66.4 मिलीमीटर ही बारिश हुई है, जो सामान्य से 14% कम है। केंद्र सरकार की ओर से सूखा के लिए जो है जो मानक तय किए गए हैं, उसके आधार पर सूखा घोषित करना नामुमकिन है। लेकिन केंद्र सरकार ने पहले ही कह रखा है कि राज्य सरकार चाहे तो वह अपने स्तर से जो है सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों को सहायता दे सकती है। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार जो है 15 अगस्त तक धान की रोपनी का जो है यहाँ पर समय है, यानी कि कल तक जो यहाँ पर समय था। अब जो है धान की रोपनी की समय जो है समय सीमा समाप्त हो गया है। इस तिथि के बाद जिलों से रिपोर्ट ली जाएगी, यानी कि आज से जो यहाँ पर सूची बनना शुरू हो गया है। यानी कि आज से रिपोर्ट जो है ली जाएगी। विभागीय सचिवों को प्रभारी मनोनीत जो है कर जिलों में भेजा जा सकता है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार कुछ ठोस जो है निर्णय लेगा। अब रिपोर्ट मिलने के बाद ही जो यहाँ पर जैसे में देख सकते हैं 33 जिलों में जो है कम हुई है बारिश। 33 जिलों में 19 से 59% के बीच कम बारिश हुई है। ये जिले जो है यहाँ पर देख सकते हैं अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पश्चिमी चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान एवं वैशाली, वही लखीसराय और भागलपुर में 59% से अधिक बारिश की कमी है, जो अल्पवृष्टि की श्रेणी में है। तो इतने जिले में जो यहाँ पर बिहार कृषि इनपुट अनुदान का लाभ जो है दिया जा सकता है। इतने जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा जो है ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और बिहार कृषि इनपुट अनुदान का लाभ दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी जो है अपडेट निकल कर आ रही है। शुक्रवार को फिर से बैठक होगी। आज से जो यहाँ पर रिपोर्ट बनना शुरू हो गया है। जैसे रिपोर्ट जो है रिपोर्ट जाने के बाद ही जो यहाँ पर फिर से बैठक की जाएगी। उस बैठक में क्या निर्णय होगा आप सभी को मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो